वाणी का शील और संतुलन। वाणी की धारा मना स्थिति की दिशा में प्रभावित होती है। शराब पीकर, लहसुन खाकर आने वाले के पेट में जो कुछ भरा है उसी के अनुरूप गंध मुंह से आती है। इसी प्रकार मनोदशा के अनुरूप वचन बोले जाते हैं। ओछे अहंकारी मनुष्य सदा आत्म प्रशंसा के गीत गाते हैं और दूसरों की निंदा करके अपना बड़प्पन सिद्ध करने की विडंबना में लगे रहते हैं। दुष्ट दुराचारियों के मुख से वैसी ही चर्चा सुनी जा सकती है जिससे अनाचार उत्पन्न होता हो। संत सज्जन सदा हृदय को शांति देने वाले प्रेम, नम्रता और शालीनता भरे वचन बोलते हैं। जिस प्रकार मन की स्थिति के अनुरूप मुख से वचन निकलते हैं, उसी प्रकार वाणी को परिष्कृत बनाने का अभ्यास करते हुए मानसिक स्थिति को उच्च स्तरीय बनाने का अभ्यास किया जा सकता है। किसी की अंतः स्थिति का पता उसके मुख से निकलने वाले वचन चर्चा से सहज ही लगाया जा सकता है। दूसरों पर अपने व्यक्तित्व की जैसी छाप छोड़नी हो, उसी के अनुरूप वाणी को अभ्यस्त करना चाहिए। यदि सज्जन के रूप में अपने को प्रस्तुत करना है तो वाणी में नम्रता, मधुरता, गंभीरता, शालीनता एवं दूरदर्शिता का समुचित समावेश होना ही चाहिए। वाणी उत्तरदायित्वों से भरी होनी चाहिए। जो किया जा सकता है वही करना चाहिए। जो आश्वासन दिया गया है उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मन वचन भंग का लांछन अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम का वाणी के अद्भुत संतुलन का प्रमाण वनवास के प्रसंग में मिलता है। वे कितने धैर्यशाली हैं कि इतनी बड़ी विपत्ति को हंसते हुए काट रहे हैं। यही नहीं, शोक विह्वल पिता को सांत्वना देते हुए आसन्न संकट को प्रसन्नता की बात मंगल समय कहते हुए टाल देने वाले मनुष्य के समान वचन कहते हैं। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गुसाही पुंसियम माता, सुनि प्रसन्न भय शीतल गाता। कई की कठोरता और दुष्टता को जानते हुए श्री राम अपना संतुलन और सौजन्य नहीं खोते। सहज मुस्कान बनाए रहते हैं और शांत चित्त से बुद्धि सुलझाते हैं। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। परशुराम जी के क्रोधित होने पर श्री राम अपने शील युक्त विनम्र वचनों से उन्हें शांत कर देते हैं। भगवान राम का शील व्यवहारिकता और दृढ़ता देखते ही बनती है। नम्रता से कठोरता को पिघलाना राम की प्रधान नीति है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करऊ नहीं काना। बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु सही काऊ। कही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोपी बधु बंधो, कृपा कोपी बधु बंधो गोसाई। मोह पर करे उदास की नाम, दिखाई के व्यवहार और प्रेम भरी दृष्टि से देखने में कितना अंतर होता है, इसे उस समय देखा गया जब राम की प्यार भरी दृष्टि जनित सारी थकान दूर हो गई।
विगत श्रम वानर सबही, राम कृपा करि चितवा जबही। वनवास का शोक उद्वेग बड़ा कठिन प्रसंग, सामने होने पर भी राम अपना हृदय संतुलन नहीं खोते, उत्तेजित आवेशग्रस्त नहीं होते। धर्म दृढ़ता मृदुलता को स्थिर रखते हुए माता से निवेदन करते हैं, धर्म धुरीन धर्म मति जानी, कहो मातु समयति मृदुवानी। भरत का हठ राम के शील के सामने झुक गया। वे अपने मुंह से राम के सत्य पालन का समर्थन करके बोलने लगे, चित्त को स्वीकार करते हैं, हठ को छोड़कर चित्त को ही अपनाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भुलाई, नाथ कपट में कीनो ढिठाई, समाज सचमुच बिहाई। नीति का विरोध कभी नहीं किया जाना चाहिए। हितकर और कठोर वाणी बोलने वाले और सुनने वाले उत्तम लोग हैं, और सत्य और हित में कठोर लगती हो तो भी उसकी उपयोगिता है। इसके विपरीत मधुरता के लिए चापलूसी करना निरर्थक है। नीति विरोध न करी प्रभु, मंत्र हिमति अति थोर, कहीं सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भावती। प्रियवाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग हहीं, वचन परम हित सुनत कठोरे, कहीं ते नर प्रभु ठकुर सुहाती करना, चापलूसी करना, सामने वाले का रूप देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना, स्वार्थ सिद्धि करने वाले चाटुकारों का पेशा हो सकता है। और जिम्मेदार लोगों को तो निर्भयता पूर्वक यथार्थ अभिमत ही व्यक्त करना चाहिए। यदि बड़े और जिम्मेदार लोग सत्य परामर्श न देकर हवा का रुख देकर वो तो फिर सर्वनाश ही होगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई, भयास राज धर्म तीन कर होई। मनुष्य का व्यवहार वचन और विचार सत्य निष्ठा पर आधारित होना चाहिए। छल कपट एवं मिथ्या भाषण से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य और प्रिय वचन बोलने वालों के निवास के योग्य है। यह वाल्मीकि जी का मंगल भवन मंगलहारी, जबहु सुदशरथ अदिर। जय जय सीता।